नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनूप देसी नुस्खे उत्तराखंड चैनल यूट्यूब के माध्यम से आपके संपर्क में। दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक नया वृक्ष लेकर आया हूं जो बहुत ही लाभदायक है। अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर से आपको उस पेड़ के प्रयोग से आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने विषय की तरफ। दोस्तों, ये पेड़ है देसी कीकर, देसी बबूल, जो प्रायः जंगलों में या गाँवों में पाया जाता है। शहरों में बहुत कम पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये जो आप पीले फूल वाला देख रहे हैं, ये जंगली कीकर है जो मुश्किल से ही मिलता है। इसकी फलियां जो आती हैं वह आम कीकर की फलियों की तरह नहीं होती हैं। वह मोटी मोटी होती हैं, उंगली के बराबर, और उंगली के बराबर ही बड़ी होती हैं, यानी कि 2 से 3 इंच की लंबाई होती है उनकी, और उंगली के बराबर मोटी होती हैं। तो दोस्तों, यही देसी कीकर, जंगली कीकर माना जाता है। और दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये भी गाँव में पाया जाता है कीकर, और इसका आप प्रयोग करके आप अपनी बीमारियों से निदान पा सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी पहचान ये है कि इस पे इमली के समान पत्ते आते हैं, छोटे छोटे, जैसे लाजबंती में आते हैं, और इसके कांटे भी 1 इंच जितने लंबे होते हैं, जिससे पहले के बुज़ुर्ग लोग बच्चों के कान छेदने में प्रयोग करा करते थे। तो दोस्तों, इसके अब चलते हैं गुणों की तरफ। तो ये कई प्रकार की बीमारियों में ये हमारे काम आ सकता है। अगर दोस्तों आपको सही प्रकार से जानकारी होगी तो आप निश्चित तौर से इसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को पूरा सब्सक्राइब करें, वो लाइक करें, और मतलब देखें इसको आप, ताकि लोगों तक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। तो दोस्तों, ये पहला तो दाद रोग हो जाते हैं, जिसको दाँत खाज खुजली हो जाती है, तो इसमें पत्तों का इसका रस निकाल के लगाया जाए तो उससे आराम मिलता है। दूसरा दोस्तों, जिन माता बहनों को या स्त्री को लिकोरिया की दिक्कत हो जाती है, सफ़ेद पानी, जिसे सफ़ेद पानी की दिक्कत हो जाती है, सफ़ेद प्रदर या रक्त प्रदर की दिक्कत हो जाती है, तो इसके पत्तों का रस निकाल के आप, कीकर के पत्तों का रस निकाल के तकरीबन 50 ml, और उसे मिश्री मिलाकर लेते हैं, तो उससे बहुत ही जल्दी उसमें आराम मिलना शुरू हो जाता है, वह जड़ से समाप्त हो जाता है। और दोस्तों, जिन भाइयों के, पुरुषों के स्वपन दोष की दिक्कत है, धात की दिक्कत जा रही है, वीर्य में पतलापन आ गया है, जिसके कारण शीघ्र पतन की दिक्कत भी हो चुकी है, अगर वो इसके बबूल की फलियों का प्रयोग करते हैं, बबूल की फलियों को सुखाकर इसका चूर्ण बना लें, और 5-5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम मिश्री मिलाकर दूध के साथ में लें, तो उनके धातु स्राव जाना बंद हो जाता है, वीर्य गाढ़ा हो जाता है, वीर्य में शुक्राणु की संख्या बहुत अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है दोस्तों, और स्वपन दोष की जो दिक्कत होती है वो भी नहीं होती उनकी। और दोस्तों, अगर आप इसका सेवन करते हैं तो जिनके मसाने में गर्मी हो जाती है, गुर्दों में गर्मी हो जाती है, तो इसके पत्तों का रस पीने से उनके गुर्दे मसाने की जो गर्मी होती है वह भी समाप्त हो जाती है, जिसके कारण उनको स्वपन दोष और धात की दिक्कत नहीं होती आगे चल के। अगर जिस किसी को भी मसूड़ों में दिक्कत है, मसूड़ों में सूजन आ रहा है, या पानी आ रहा है, या पीप आ रहा है, तो अगर आप इसके मंजन बना के इसका प्रयोग करते हैं, इसके पंचांग का मंजन बना लीजिए, या इसकी छाल का मंजन बना लीजिए, और उसमें जलाकर इसके फलियों का पाउडर भी मिला लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके मसूड़ों में, आपके दांत रोगों में बहुत आराम मिलता है। और दोस्तों, एक इसका प्रयोग और है। पहले के लोग क्या करा करते थे, नीम की दातून का प्रयोग करा करते थे, और बबूल की दातून का भी प्रयोग करा जाता था, ढाक की दातून का भी प्रयोग करा जाता था। और बबूल की दातून प्रयोग करने से हिलते हुए दांत डाढ़ भी मजबूत हो जाते हैं, वह किसी भी प्रकार का मसूड़ों में सूजन वगैरह भी नहीं रहती है। इसका दोस्तों पंचांग का प्रयोग करा जाता है। अगर आप इसका पंचांग का प्रयोग भी करें तो बहुत फ़ायदा होगा, जिसमें फूल भी ले सकते हैं आप, पत्ती भी ले सकते हैं, गोंद भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसके खुजली में उसके पत्तों का सोरस का करें। अगर दोस्तों जिन जिन लोगों को जोड़ों में दर्द है, या गठिया बाई का दर्द है, किसी भी तरह से घुटनों में दर्द वगैरह हो रहा है, तो आप इसके फलियों का सुखाकर पाउडर बनाकर आप प्रयोग करें, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी आराम पड़ना शुरू हो गया। निरंतर आप कम से कम 3 माह तक इसके फलियों का प्रयोग करें। और दोस्तों, इसके कीकर के पेड़ पर गोंद भी आता है, जिसे बबूल गोंद कहते हैं,
जिसको माता बहनें बच्चा होने के बाद में लड्डू बनाने के काम में उस दो गोंद को लिया करती थी, ताकि उनको उसके अंदर ताकत आ सके, बदन में ताकत आ सके। तो ये गोंद भी बहुत कमज़ोरियों में काम आता है। दोस्तों, ये जो गोंद होता है ये पुरुषों के लिए भी बहुत लाभदायक है, जो आयुर्वेदिक नुस्खों में डाला जाता है, जिससे उनके धातु स्राव में वीर्य गाढ़ा करने के लिए उनको दिया जाता है। दोस्तों, ये कीकर का पेड़ जो है कफ और पित्तनाशक है। कफ पित्तनाशक होने के कारण ये पित्त की मात्रा कम करता है और कफ की मात्रा कम करता है। और दोस्तों, इसमें मैग्नीशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। और दोस्तों, इसमें कैल्शियम भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण हमारे जो कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसे लेने से हमारे जो भी हमारे दर्द वगैरह या कैल्शियम की कमी होती है तो वो उसको पूर्ति कर देता है और बहुत अधिक मात्रा में पूर्ति करता है। दोस्तों तो आप इसके पत्तियों का, फली का, गोंद का, छाल का, सभी का आप पाउडर बनाकर आप इसका प्रयोग करें। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर निश्चित तौर से लाभ होगा। कृपया आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको पूरी तरह से जानकारी हो सके सही तरह से। और किसी भी व्यक्ति को या दिक्कत हो तो आप उनके पास में वीडियो शेयर ज़रूर किया करें, ताकि वो इससे फ़ायदा ज़रूर उठा सकें। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर किया करें। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके वीडियो बनाने का। दोस्तों, अच्छा, धन्यवाद।